गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कंप्यूटर साइंस के ऐसे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन, हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हर एक यूनिट से है, सब यूनिट का कम्प्लीटली मिक्सअप है। तो आप जाते टाइम यानी एग्ज़ाम से अगर आपका 2 तारीख को जो एग्ज़ाम है वहाँ से उसमें जाने से पहले आप जाते जाते इसको देख सकते हैं। आई होप डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको 2 से ज़्यादा दो या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इजीली आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग डेटाबेस डिज़ाइन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है फिजिकल, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल, तीसरा है लॉजिकल, तीसरा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, चलिए डिटेल कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें करेक्ट की, तो हमारा पहला आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, जो अंडरस्टैंड करता है यूज़र की नीड, यूज़र को किस तरह की रिक्वायरमेंट है। थर्ड बात की जाती कॉन्सेप्ट डिज़ाइन की, सेकंड बात की जाती कॉन्सेप्ट डिज़ाइन की, जिसमें हम ईआर मॉडल, हाई लेवल डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड की बात करें तो लीगल डिज़ाइन, जिसमें टेबल की स्कीमा ये होता है। फोर्थ होती है फिजिकल डिज़ाइन, स्टोरेज, इंडेक्सिंग और परफॉर्मिंग। तो फाइनल आंसर की अगर बात करें 4 2 3 1 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेप विद द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस। कमिट का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन किया उसको कमिट कर लिया, अब हम रोल बैक नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बिगिन ट्रांजैक्शन को बिगिन कर रहे हैं। चेक कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं। ठीक है, डी इज करेक्ट। ए ट्रांजैक्शन बिगिन मतलब ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर दिया गया। एग्जीक्यूट मतलब ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे। कंसिस्टेंसी चेक द इंश्योर एसेट प्रॉपर्टी। एसेट प्रॉपर्टी क्या होती है फाइनली मैं बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइनली कमिट, जो फाइनलाइज करता है। आप इसको देख के वैसे भी आप टिक लगा सकते हैं। कमिट लास्ट स्टेप होता है, सबसे ज़्यादा लास्ट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा लास्ट इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया, फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट इन द हिस्टोरिकल ऑर्डर बाय देयर एवेल्यूएशन। मतलब इनके एवेल्यूएशन, इन सब के एवेल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। यानी आप याद रखिए कि हायरार्किकल मॉडल कब डेवलप हुआ था, नेटवर्क मॉडल कब डेवलप हुआ था, ठीक है, रिलेशनल मॉडल कब डेवलप हुआ था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल को कब डेवलप किया गया था। चलिए एक बार कंप्लीटली समझ लेते, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें हायरार्किकल मॉडल को, तो हायरार्किकल मॉडल को 1996 में 16 में IBM ने डेवलप किया था। फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेटाबेस मॉडल था ये, पहला स्ट्रक्चरल डेटाबेस मॉडल था। सेकंड की बात करें तो नेटवर्क मॉडल, इसको 1970s में कोल्ड स्टाइल अप्रोच फॉलोइंग मैनी टू मैनी लिंक के लिए डेवलप किया गया था। रिलेशनल मॉडल 1970 EF कॉड मॉडल यूजिंग द टेबल एंड रिलेशनशिप के लिए, इसको रिलेशंस के लिए डेवलप किया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल 1980 से 19 तक इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट एंड मल्टीमीडिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द फॉलोइंग SQL कमांड इन द लॉजिकल ऑर्डर दे आर एग्जीक्यूट व्हेन क्वेरी रन इन ए रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं जब क्वेरी रन होती है रिलेशनल डेटाबेस में। तो फॉर्म, वेयर, ग्रुप बाय और सेलेक्ट, ये 4 तरह की कमांड दी गई। चारों तरह की कमांड को हमको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है SQL एग्जीक्यूशन ऑर्डर इनिशियली, फॉर्म आइडेंटिफाई द टेबल, वेयर फिल्टर रो, ग्रुप द फिल्टर डेटा, सेलेक्ट, डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट, हिंट। अब बात करें, एक मैंने हिंट के तौर पे यहाँ दे रखा है। जब बात की जाए असेंडिंग ऑर्डर की, जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑर्डर की बात की जाए तो हम फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, वेयर पर जाएंगे, ग्रुप बाय, हैविंग, सेलेक्ट, ऑर्डर बाय और लिमिट पर जाएंगे। सेम अगर बात की जाए डिसेंडिंग की, तो हम इसको कंप्लीटली उल्टा नहीं करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिसको हम रिवर्स ऑर्डर भी बोलते हैं। इसमें लिमिट, ऑर्डर बाय, सेलेक्ट, हैविंग, ग्रुप बाय और वेयर और FRO ये होगा इसमें। ठीक है, आई थिंक ये हिंट अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम एनालॉजी के साथ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ठीक है, कौन सा गलत है। लिखा है ए व्यू इन SQL इज ए फिजिकल कॉपी ऑफ ए डेटाबेस। सेकंड लिखा है ट्रिगर्स आर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक इवेंट।
थर्ड है एसक्यूएल सपोर्ट बोथ डीडीएल एंड डीएमएल ऑपरेशन। फोर्थ, स्टोर प्रोड्यूस कैन नॉट बी हैव पैरामीटर, इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए दिया गया, 2 एंड 3 के लिए दिया गया, फर्स्ट 2 3 के दिया, 2 3 4 के लिए दिया गया। बढ़ते आगे डिटेल आंसर के साथ, फिर आगे बात करते हैं। ऑप्शन डी इज कम्प्लीटली करेक्ट है, यानी आपका ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। अब ये क्यों करेक्ट है वो देख लेते हैं। ट्रिगर आर एग्जीक्यूटिव फॉर द सम इवेंट लाइक इंसर्ट एंड अपडेट, मतलब ट्रिगर जब भी ऑटो एग्जीक्यूट होता है तो ऐसे ऑपरेशन, ऐसे इवेंट परफॉर्म करता है जैसे इंसर्ट करना हो या डेटा को या किसी चीज़ को अपडेट करना हो, ठीक है, तो ये ऑटो ट्रिगर होता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, एसक्यूएल में ये सारी चीज़ें आती हैं, डीडीएल आता है, डीएमएल आता है। डीडीएल में क्रिएट, अल्टर, डीएमएल में आता है सेलेक्ट और इंसर्ट, ये दोनों कमांड आती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कंप्लीटली करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट। 3NF रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी। BCNF stricter than 3NF। 2NF remove the transitive dependency। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है DBMS का, तो आप इंश्योर करिए DBMS अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी याद होनी चाहिए। ये मस्ट टू डू टॉपिक है। आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको आपको लर्न करके ही जाना है। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको रिवाइज करके ही जानी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो याद रखिए इस टॉपिक को। ठीक है, बढ़ते आगे, इसमें बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी गाइड द नॉर्मलाइजेशन। 3 लिखा है BCNF रिमूव पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड लिखा है BCNF इज ए स्ट्रिक्टर देन वर्जन ऑफ 3NF। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी मैनेजमेंट स्टेप इन द ऑर्डर। ये मेमोरी मैनेजमेंट स्टेप है जिनको हमको इनको ऑर्डर में सेलेक्ट करना। जैसे लिखा है स्वैपिंग, ठीक है, पेजिंग, सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी इम्प्लीमेंटेशन। स्वैप अप मतलब अब कहीं से किसी चीज़ को आपने स्वैप अप किया, मतलब किसी को पहुंचाया और किसी डेटा को पहुंचाया और वहाँ से वो डेटा निकाल लिया। पेजिंग मतलब पेजिंग के कॉन्सेप्ट में डेटा को स्टोर किया। सेगमेंटेशन मतलब एक पेज को ब्रेक करके छोटे छोटे सेगमेंट में डेटा को स्टोर किया। सेम एज वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 सीक्वेंस ठीक है। स्वैपिंग वाज एन अर्ली मेमोरी मैनेजमेंट मेथड, काफ़ी जल्दी मेमोरी मैनेज करने के लिए है। पेजिंग कम द नेक्स्ट फॉर द फिक्स साइज मेमोरी डिवीज़न। पेजिंग में फिक्स साइज मेमोरी डिवीज़न होता है, इसमें हम इंडेक्सिंग पढ़ते हैं। अगर आई होप अगर आपको याद हो तो कई तरह की एक छोटे से पेज से लेके हम डेटा को अलग अलग स्टोर कर देते हैं, ठीक है, और एक एड्रेस हम यहाँ पे रखते हैं। जैसे इस एड्रेस को ट्रिगर किया जाता है वो इन दोनों में चेक करता है और आपको डेटा लाके प्रोवाइड करा देता है। सेगमेंटेशन इंट्रोड्यूस ए लॉजिकल मेमोरी व्यू, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इंटीग्रेट बोथ टेक्निक डायनामिकली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा अरेंज द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशंस इन अ हिस्टोरिकल ऑर्डर। वही सेम आपको इन सब की ईयर याद होनी चाहिए, कब ये डेवलप किए गए थे। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप किया था, आई थिंक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। तो बैच पहले आएगा। अब देखते हैं 2 क्वेश्चन में बैच पहले है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बैच के बाद हमने पढ़ा है टाइम शेयरिंग नहीं, हमने पढ़ा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 1.3 किसी में नहीं, हाँ 1.3 इसमें है। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। वही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम 1950, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी 1960, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग 1970, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी 1980। यानी हमारा जो हम गेस कर रहे थे वही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरेंज द स्टेप इन्वॉल्व इन अ डिस्क ऑपरेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में, इनको करेक्ट ऑर्डर में करना है। सबसे पहला है सीक रिक्वायरमेंट ट्रैक, मूव द डिस्क आर्म टू द ट्रैक, रोटेट प्लेटर अंटिल द सेक्टर इज एन ऑर्डर हेड, ट्रांसफर डेटा टू फॉर्म इन अ मेमोरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, मूव द डिस्क आर्म टू द टारगेट ट्रैक, सीक ऑपरेशन वही डिस्क का, ठीक है, टारगेट ट्रैक तक लेके आया। द हेड लोकेटेड एग्जैक्ट ट्रैक पोजीशन, हेड लोकेटेड करके एग्जैक्ट ट्रैक पोजीशन पे। थर्ड लिखा डिस्क रोटेटेड टू द प्लेस
सेक्टर अंडर द हेड, ठीक है, सेक्टर अंडर द हेड जिसे रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। परफॉर्म डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम टू मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से और मेमोरी के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा फाइनल क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप, पेजिंग डिवाइड द फिजिकल मेमोरी इनटू द ब्लॉक ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, ये सही है। सिगमेंटेशन, आई थिंक एक बार चेक करते हैं इसको, आई थिंक सिगमेंटेशन डिवाइड मेमोरी बेस्ड ऑन ए लॉजिकल डिवीजन, पेजिंग लीड्स टू द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, सिगमेंटेशन लीड टू द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ऑल स्टेप आर करेक्ट, यानी ये ऑप्शन ठीक है। सिगमेंटेशन डिवाइड मेमोरी बेस्ड ऑन द लॉजिकल डिवीजन, ये भी ठीक है। पेजिंग लीड्स टू द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये भी करेक्ट है। सिगमेंटेशन लीड द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये भी करेक्ट है। हमने टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, और इनको अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इस 10 में से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो टॉपिक वाइज रिपीट होते हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन वो थे जिनको आप रैंडमली सिर्फ इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, और आई होप इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। और अगर आप 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो, मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। इस बार आप कंप्लीटली अपना JRF क्लियर कीजिए, और JRF क्लियर करने के बाद आप अपना मेरे कमेंट